तुर्की पाकिस्तान का एक बड़ा समर्थक है। कई मामले ऐसे देखे गए जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। अब करे भी क्यों ना, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों की हरकतें ऐसी हैं कि इनका एक साथ रहना लाजमी हो जाता है। पाकिस्तान की पीठ पर छुरा घोंपने की आदत से तो आप सभी वाकिफ ही हैं। अब तुर्की भी कुछ ऐसा ही कर रहा है कि उसकी और पाकिस्तान की आदतों में ज्यादा अंतर नजर नहीं है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तय्यप एर्दोगान ने सीरिया के आतंकवादी समूह को रूसी सेना पर हमला करने के लिए हथियार मुहैया करा दिए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद सीरिया में तैनात रूसी सेना के प्रमुख ने कहा है। तुर्की एक तरफ रूस से कई आधुनिक हथियार खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ एर्दोगान अपनी चाल चलते हुए पुतिन के पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एर्दोगान ने पुतिन के साथ संयुक्त रूप से परमाणु संयंत्र बनवाने की नींव रखी थी। तुर्की ने रूस से दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को भी खरीदा है और अब वही तुर्की रूस को धोखा देने पर तुला है, इस बात से बेखबर कि रूस उनकी इन हरकतों का जवाब कभी भी किसी भी तरह से दे सकता है। तुर्की की इस धूर्तता को उजागर करने वाले रियर एडमिरल अलेक्जेंडर कार्पोल ने कहा है कि हम रक्का में तुर्की सशस्त्र बलों के हथियारों को आतंकी गुटों को देने से चिंतित हैं। रक्का प्रांत के एन इस्सा में तुर्की की सेना के हथियारों के हस्तांतरण को लेकर रूसी पक्ष बेहद चिंतित है। ये कार्रवाई इस इलाके में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए समझौते का गंभीर उल्लंघन है। गौरतलब है कि रियर एडमिरल अलेक्जेंडर कार्पोल सीरिया में जंग लड़ रहे हथियारबंद गुटों के बीच सुलह कराने के लिए बनाए गए रूसी केंद्र के प्रमुख हैं। उन्होंने यह भी बताया कि तुर्की के नियंत्रण वाले इन आतंकी संगठनों ने इदबिल में 16, लताकिया में 11, अलेहियो में 2 और हमा में 1 बार हमला किया। सीरिया में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे रियर एडमिरल ने यह भी बताया, रूसी सैन्य पुलिस इलाकों ने एलेप्पो, रक्का और अल हस्काह के प्रांतों में गश्त की है। रूसी सेना की गश्त के कारण ही रक्का और अल हस्काह प्रांतों के बीच M4 हाईवे पर आम नागरिकों की आवाजाही शुरू हो सकती है। इससे पहले यह हाईवे आतंकियों के हमले के डर से बंद रहता था। ऐसे में तुर्की जिस तरीके से आतंकियों को अपने हथियार दे रहा है, उससे रूस से उसकी दुश्मनी तय मानी जा सकती है और एर्दोगान को यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर वो रूस से दुश्मनी मोल लेंगे तो पुतिन उनका क्या हाल करेंगे, ये कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।